गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी और बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे तो मैं आ गई थी। बच्चों की आज डिमांड थी कि पोहा उसे ले जाना है, स्पेशली प्रिंस को। और मैंने सुबह सत्तू पराठा बनाया था क्योंकि सोनी का ट्रेन था तो उनको जाना था, तो मैंने इसीलिए उनके लिए सत्तू पराठा बना दिया था और बादाम का चटनी दिया था उन्हें खाने के लिए। और लेकिन प्रिंस ने बोला कि मैं सत्तू पराठा नहीं ले जाऊंगा मम्मी, मुझे पोहा ले जाना है। तो फिर मैंने सोचा था कि वही वो लोग भी ले जाएंगे, इसीलिए मैं आराम से थी। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि नहीं, सत्तू पराठा नहीं लेके जाना है, मुझे यही लेके जाना है, पोहा ही। तो फिर मैं पोहा बनाने में लग गई और ये उसका पोहा बन रहा है। तो यही होता है ना, बच्चे जितने रहते हैं सबकी अलग अलग फरमाइशें। तो और मैंने कहा कि चलो आज यही हम लोग सब भी कोई खा लेंगे, पोहा ही। लेकिन फिर उस समय तो थोड़ा सा ही बनाई थी क्योंकि ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता, तो इन दोनों के लिए ही बनाए थे। तो इन लोग को लंच दे करके फिर देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। और इन लोग का है कि अब स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया क्योंकि मौसम ठीक है, बारिश का मौसम है, ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, इसीलिए 11:30 बजे इन लोग की छुट्टी होती है। तो थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग 1 घंटा टाइमिंग बढ़ गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा हैवी लंच दे देती हूँ ताकि क्योंकि सही रहता है पढ़ने में के लिए एनर्जी चाहिए बच्चों को। तो जो वो बोलते हैं मैं वही बना देती हूँ, कोई ये नहीं है कि जो मैं बोलूँगी वही लेके जाना, जो उन लोग का मन रहे। क्योंकि लंच में घर में तो ज़िद करके हम लोग खिला भी देते हैं, लेकिन लंच में बच्चे अपनी खुशी से खाएं तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसीलिए मैं जो उन्हीं लोग से पूछ करके उन्हीं लोग के फरमाइश का ही बना देती हूँ। और ये देखिए चीकू का बिस्किट है जो कल आया था, तो उसने कहा कि मैं बिस्किट भी ले जाऊंगा क्योंकि चीकू को उतना पोहा पसंद नहीं आता है, लेकिन खा लेता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। फिर मैं ये जी प्रिंस का देख रही थी कि मैंने इसमें रखा है या नहीं, तो रखा हुआ था, तो फिर मैं उसे रख दूँगी। और क्या हाँ, ये प्रिंस का ये थोड़ा चिपचिपा हो गया था, पतला वाला पोहा है ना, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा जैसा हो गया था। जबकि मैंने ज़्यादा देर उसे रखा भी नहीं था, धो करके 2 से 3 मिनट ही रखा था, जब तक प्याज फ्राई हो रहा था जभी तक। और बच्चों को तो यही सब पसंद ही आता है, रोटी पराठे के से बढ़िया है पोहा। चीकू ब्रेड जैम के लिए कह रहा था कि मुझे बस एक ब्रेड जैम दे दो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, पोहा ले जाओ क्योंकि पेट भरा रहेगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और इसी तरह से मैं रख दूँगी दोनों बच्चों के लंच को। और प्रिंस जो है लंच रखने समय या चीकू है, दोनों किचन में ही रहते हैं क्योंकि उन लोग की शिकायतें रहती है कि मम्मी तुम ज़्यादा रख देती हो, हम लोग उतना खा नहीं पाते। तो वो लोग अपने हिसाब से रखवाते हैं कि इतना नहीं, इतना चाहिए, तो मैं उनके हिसाब से ही दे देती हूँ। क्योंकि खाना जो है अपने हिसाब से ही खाएं, बच्चे हों या बड़े हों, अपनी इच्छा अनुसार खाएं, वही सही रहता है। तो मैं फोर्स भी नहीं करती उन लोगों को, जितना वो लोग बोलते हैं तो उतना ही देती हूँ। और ये देखिए इन लोग का लंच पैक हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, दोपहर का समय है, बच्चे आकर के स्कूल से आ गए हैं और लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग है ना तो थोड़ा थक जाते हैं। और मैंने आज बाल में बहुत ढेर सारा तेल लगाया है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है कि क्या पता नहीं, बहुत सर में दर्द हो रहा है। और सारे काम निपट गए हैं, सुबह से हस्बैंड ऑफिस गए, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, सब काम हो गया है। और जो सोनी आई थी वो चली गई हैं क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी और उन्हें वीडियो में आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो आई हुई थी। तो थोड़ा बात करने में मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो अब वो चली गई हैं, तो आज सुबह की उनकी ट्रेन थी, तो इसीलिए मैं 5 बजे ही उठ करके उनके लिए नाश्ता बनाया क्योंकि मॉर्निंग है, बच्चों का भी है। तो तीनों को लंच वंच दिया, फिर वो चली गई। और थोड़ा लेट हो गया था उनको रेडी होने में, सब कुछ करने में, तो इसलिए हड़बड़ में चली गई थी। और अभी नया है तो वो वीडियो में आना पसंद नहीं कर रही थी, थोड़ा शाई हो रही थी, तो मैंने उन्हें ज़्यादा वीडियो में नहीं लिया है। और वो उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर आपके ब्लॉग में आऊँगी।
इसीलिए कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है ना, बातें करो, टाइम का पता ही नहीं चलता है कब कितना समय बीत जाता है। और वो चली गई हैं तो बहुत कोई नहीं जाना तो उन्हें था ही। और आज मेरे भाई लक्की का बर्थडे भी है, छोटा वाला भाई जिसे मैंने आपको मिलवाया था, मेरे अंकल का बेटा है, तो उसका बर्थडे भी है शाम में। तो हो सके तो प्रिंस और चीकू जाएंगे अपने पापा के साथ। मैं तो नहीं जाऊंगी बट वो दोनों जाएंगे। और फिर और क्या, फिर अगर मन करेगा तो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं भी जा सकता है। उसके पापा ऑफिस से आएंगे उसके बाद देखेगा। तो अभी मैं ढेर सारा कपड़ा लेकर के बैठी हूँ क्योंकि कल कपड़े नहीं फोल्ड कर पाई थी, तो इसीलिए अभी मैं बैठ करके फोल्ड करूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद ये शाम की क्लिप है, बच्चे चले गए हैं पार्टी में, क्योंकि बर्थडे पार्टी हो और बच्चे ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हस्बैंड और दोनों बच्चे चले गए हैं पार्टी में, अपने मामा का बर्थडे में। बच्चे हैं, बच्चों की पार्टी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मम्मी यहाँ घर पे थी, पापा भी गाँव गए हुए थे। तो ये मैं अपने और मम्मी के लिए बना रही थी खाना, इसीलिए हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो तुम भी चलो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, रहने दो, आप बच्चों को लेकर के चले जाइए। और मैं फिर अभी तुरंत जस्ट गए हैं वो लोग, फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे गए थे, लेट भी हो रहा था खाना बनाने में। तो फिर मैंने अपने और मम्मी के लिए खाना बनाया। और फिर बच्चों को आने में थोड़ा लेट हो गया था, 11:15 के करीब बच्चे आए थे। तो जब तक नहीं रहता है ना तो फिर मन भी नहीं लगता है, तो अपना काम में लगी हुई थी मैं और चली आई थी। ये आलू का जो सूखा होता है ना, फ्राई करके, वही मैं बना रही हूँ और पूरी बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड बोले कि सब कोई तो नहीं है, बच्चे भी बाहर ही खाएंगे, तो तुम लोग अपना पूरी बना करके ही खा लो। मैंने बोला ठीक है, आप लोग बाहर पार्टी करो, हम लोग घर में पार्टी कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने बस बनाया थोड़ा सा ही सब्ज़ी, थोड़ा सा पूरी बनाया था। मैंने सोचा कि बच्चे भी आएंगे तो कहीं घर पे थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन नहीं खाएं, तो इसीलिए फिर मैं बनाऊंगी और मम्मी को भी खिलाऊंगी। और फिर इस समय कॉल भी आ रहा था प्रिंस का। मैं बोला कि मैं मम्मी वीडियो लूँगा मामा का ये बर्थडे का, तो आप उसे दिखाओगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ले लेना और क्या। और ये जब तक हो रहा है तब तक मैं पूरी का आटा लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि आटा लगा करके थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए छोड़ने से ना सही रहता है, सॉफ्ट बनती है पूरियाँ। तो ये मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और ये अजवाइन है, और इसमें मैं थोड़ा सा ये कसूरी मेथी जो है वो भी क्रश करके डाल देती हूँ, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड दूंगी, फिर इसे गूँथ करके सॉफ्ट डो बना करके इसे रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो फूली फूली पूरियाँ बनती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है। ये पूरी है और ये भाजी है, और मैं जा रही हूँ खाना खाने। मम्मी को भी खाना दे दिया है मैंने, बच्चे तो पार्टी से ही खा के आएंगे और हस्बैंड भी पार्टी में ही गए हैं तो खा करके आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज पूरी बना लेती हूँ, तो चलती हूँ, मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये प्रिंस और चीकू आ गए हैं पार्टी से। चीकू हमको छोड़ के अकेले गया था पार्टी में। कैसा लगा तुमको? कैसा लगा प्रिंस? क्या अच्छा लगा? कैसा था चीकू पार्टी? क्या क्या खाया तुम बोलो? ए कैसा था पार्टी? पनीर और लच्छा पराठा। मजा आया।